वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स करेंगे जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसकी कुछ हमने बेसिक डेफिनेशंस कवर की थी, तो हम कुछ थ्योरम्स कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम इज क्या कह रहे हैं कि इफ P इज ए प्राइम नंबर, इफ P is a prime number, ठीक है, and A is an number, ठीक है, नेचुरल नंबर की ही डील कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ ही डील कर रहे हैं। तो A नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कहते हैं कि या तो P एग्जैक्टली A को डिवाइड कर देगा या फिर A का P के साथ जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है या तो वो किसी भी नेचुरल नंबर को डिवाइड करेगा या फिर उसके साथ जीसीडी 1 ही होगा और कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब हमें इसका प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, P प्राइम नंबर है, P A को डिवाइड कर रहा है, सॉरी P A को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो P प्राइम नंबर है, यानी यहाँ जीसीडी तो वर्ड यूज होगा ही होगा। तो मान लिया P और A का जीसीडी जो है सपोज D है, ठीक है, जीसीडी D है, इसका मतलब D P को डिवाइड करेगा, D A को भी डिवाइड करेगा। अब जो D है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P को, और P कैसा है, प्राइम नंबर है, P प्राइम नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं, मतलब प्राइम को डिवाइड करने वाला या तो 1 होगा या फिर D क्या होगा, P होगा। तो D की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, आइदर 1 और P। अगर D 1 है, इफ D 1 है तो A और P का जीसीडी कितना आ गया है, 1 आ गया, यही प्रूव करना था, ठीक है। अगर D का जीसीडी, D की वैल्यू P आ रही है तो D किसको डिवाइड कर रहा था, A को, इसका मतलब P A को डिवाइड कर रहा है, यही प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम, क्या कह रही है कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, हैज ए प्राइम डिवाइजर, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर लो लेकिन जो 1 से बड़ा हो, मतलब यो यूनिट ना हो, ठीक है, उसका आपको एक प्राइम डिवाइजर तो मिलेगा, ठीक है। अब प्रूफ के लिए मान लो n एक नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। अब हमें प्रूव करना है कि प्राइम डिवाइजर आना चाहिए n का, मतलब एक ऐसा प्राइम मिलना चाहिए जो n को डिवाइड करे। अब n 1 से बड़ा है, अगर n 1 से बड़ा है इसका मतलब n यूनिट नहीं है, n इज नॉट ए यूनिट, ठीक है। n यूनिट ना हो तो दो केस हो सकते हैं, या तो n प्राइम होगा या फिर क्या होगा, n कंपोजिट। तो पहला केस ले लिया, n प्राइम है, ठीक है, n प्राइम है, मान लो n p के बराबर है, ठीक है, जहां p क्या है, प्राइम, यानी n प्राइम हो गया, ठीक है, p प्राइम है, ठीक है। अब जो p है वो खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब n का क्या मिल जाएगा, प्राइम डिवाइजर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, n अगर यूनिट नहीं है तो दो केस है, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट। n अगर प्राइम है तो ये खुद को तो डिवाइड करेगा ही, मतलब इसका एक डिवाइजर मिल गया जो कि कैसा है, प्राइम डिवाइजर है, यानी n का प्राइम डिवाइजर होगा। इस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब सेकेंड केस क्या मान लिया कि n जो है वो क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। n अगर कंपोजिट है तो क्या कह रहा था कि n का एक प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट है प्रॉपर डिवाइजर ऑफ n, यानी 1 और n के अलावा कोई और नंबर भी ऐसा होगा जो n को डिवाइड करेगा, ठीक है।
अब क्या कहते हैं कि जो सारे के सारे प्रॉपर डिवाइजर्स आप ले लो, उन प्रॉपर डिवाइजर में से सबसे छोटा प्रॉपर डिवाइजर ले लो और उसको हमने नाम दे दिया सपोज ए क्या है, लीस्ट प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एन, लीस्ट प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एन। जैसे कि 6 है, 6 सही है, कंपोजिट है, कंपोजिट है 6 को आप इसके प्रॉपर डिवाइजर ढूंढो, कौन है, 2 और 3 है। तो कहते हैं कि जो प्रॉपर डिवाइजर है उसमें से सबसे छोटा कौन है, 2, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में 2। तो यही कह रहे हैं कि आपको वो प्रॉपर डिवाइजर लेना है जो सबसे छोटा। सबसे पहले तो ए जो है, मतलब ए डिवाइजर है किसका, एन का, यानी ए एन को डिवाइड करें, ठीक है। और वो कैसा डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर है। प्रॉपर डिवाइजर होने का मतलब वो ना तो 1 के बराबर है ना ही n के बराबर है, यानी 1 से तो बड़ा है और n से क्या है, छोटा। यही है इसका मीनिंग, ठीक है। जैसे 2 प्रॉपर डिवाइजर है 6 का, तो 2 1 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा, ठीक है। तो a जो है 1 से बड़ा है और n से छोटा। अब a लिस्ट प्रॉपर डिवाइजर है, मतलब अगर कोई और प्रॉपर डिवाइजर मिल गया ना n, तो उससे भी छोटा कौन है, a है, ठीक है, मतलब a उन सब में से छोटा है। अब देखो a n को डिवाइड कर, a n को डिवाइड करने का मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि इंटीजर मिलेगा c सच दैट n इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ किसके हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, अब हम प्रूव करने वाले हैं जो a है ना वो प्राइम होगा, ठीक है। अब मान लिया a जो है, सबसे पहले तो a यूनिट नहीं है क्योंकि a जो है वो क्या है, 1 से बड़ा। अगर a यूनिट नहीं है तो a या तो प्राइम होगा या फिर क्या होगा, कंपोजिट, ठीक है। हम प्रूव करेंगे कि a कंपोजिट नहीं हो सकता, a क्या बनेगा, प्राइम। हमने मान लिया कि a क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, a कंपोजिट मान लिया। ए अगर कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब इसका भी एक प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए, ठीक है। उस प्रॉपर डिवाइजर का नाम दे दिया बी, यानी बी ए को डिवाइड करेगा और बी ना तो 1 के बराबर होगा ना ही ए के बराबर होगा। इसका मतलब 1 से तो बड़ा है और ए से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब बी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब a किसको डिवाइड कर रहा था, n को डिवाइड कर रहा था, a n को डिवाइड कर रहा है, तो b किसको डिवाइड करेगा, ट्रांजिटिविटी से n को डिवाइड कर देगा। तो देखो a से भी छोटा एक डिवाइजर मिल रहा है, किसका, n का, लेकिन क्या कहता था, और ये क्या है, प्रॉपर डिवाइजर भी है क्योंकि b a से छोटा है और a क्या है, n से छोटा है, यानी b भी n के बराबर नहीं हो सकता। तो यानी n का आपको एक प्रॉपर डिवाइजर मिल रहा है जो a से भी छोटा हो, लेकिन हमने क्या कहा था कि सबसे छोटा प्रॉपर डिवाइजर n का कौन हो सकता है, a हो सकता है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। किस बात पर कॉन्ट्राडिक्शन आए कि हम मान के चले a कंपोजिट है, यानी a कंपोजिट नहीं हो सकता, इसका मतलब a क्या है, प्राइम, ठीक है। a प्राइम है और a जो है n को डिवाइड कर रहा है, तो a प्राइम है n को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक ऐसा प्राइम जो n को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n के पास एक प्राइम डिवाइजर है, n हैज ए प्राइम डिवाइजर, प्राइम डिवाइजर, यही हमें प्रूव करना था। तो थ्योरम क्या कह रही थी कि कोई भी नेचुरल नंबर लो जो 1 से बड़ा हो, मतलब जो यूनिट ना हो, उसका एक प्राइम डिवाइजर होगा। तो n एक यूनिट नहीं है और यानी वो 1 से बड़ा है, तो 2 चांस हो सकते हैं, या तो n प्राइम या फिर n क्या होगा, कंपोजिट होगा। अगर n प्राइम है तो इसका मतलब प्राइम है वो खुद को तो डिवाइड करेगा ही, इसका मतलब उसका क्या मिल गया, एक प्राइम डिवाइजर मिल गया। अगर n कंपोजिट है, कंपोजिट होने का मतलब इसका एक प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा। उन सभी प्रॉपर डिवाइजर में से सबसे छोटा प्रॉपर डिवाइजर कौन मान लिया, a मान लिया। तो सबसे पहले तो a जो है इनको डिवाइड करेगा, सेकंड प्रॉपर है, सेकंड प्रॉपर है तो यानी वो 1 के बराबर भी नहीं है और n के बराबर भी नहीं है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो a है ना प्राइम होगा। अब मान लिया a प्राइम नहीं है और a यूनिट भी नहीं है क्योंकि 1 से तो बड़ा ही है ना, तो a यूनिट भी ना हो प्राइम भी ना हो, तो तीसरा हिस्सा कौन सा बचा था, कंपोजिट, यानी a को कंपोजिट होना पड़ेगा। कंपोजिट होने का मतलब इसका एक प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा जो b है।
बी ना तो 1 के बराबर है ना ही a के बराबर है, बी a को डिवाइड करे है, a n को डिवाइड करे, बट इससे क्या हो गया, b n को डिवाइड करे, मतलब n को a से भी छोटा प्रॉपर डिवाइजर मिल रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि सबसे छोटा प्रॉपर डिवाइजर इनका a माना हुआ है, तो इसका मतलब एक कंपोजिट नहीं होगा, यूनिट ये ऑलरेडी नहीं है, तो बचेगा कौन सा, प्राइम, यानी a प्राइम है और a n को डिवाइड कर रहा है, यानी एक ऐसा प्राइम मिल रहा है जो n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब n के पास क्या है, एक प्राइम डिवाइजर। अब नेक्स्ट है यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर p है दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करें, नेचुरल नंबर का केस करें, ठीक है, तो कहते हैं कि या तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। अब गोस थ्योरम में आपको याद हो, गोस थ्योरम तो क्या कह रही थी कि अगर a जो है ना दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और प्लस a का किसी एक के साथ जीसीडी 1 है ना, तभी a जो है दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जीसीडी की कंडीशन नहीं है, यहाँ जस्ट क्या है कि p अगर a b को डिवाइड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली p या तो a को करेगा या फिर क्या करेगा, p b को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे कि 6 है, 6 दो की प्रोडक्ट को तो डिवाइड करे 2 3 को, लेकिन 6 ना तो 2 को डिवाइड करे ना ही 3 को डिवाइड करे, इसका मतलब 6 प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो उन दोनों में से एक को तो करेगा, या तो a को करेगा या फिर क्या करेगा, b को करेगा। ये हमें प्रूव करनी है, तो हम गोस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो हम प्रूव कर देंगे p का जीसीडी या तो a के साथ 1 है या फिर p का जीसीडी b के साथ क्या है, 1 हो जाए, तो b जो है वो दूसरे नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब देखो p a b को डिवाइड करे, सही है। अब पहली थ्योरम हमने की थी कि p जो है किसी भी नंबर को या तो वो डिवाइड ही करेगा या फिर उस नंबर के साथ जीसीडी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो p या तो a को डिवाइड ही कर देगा, अगर p a को डिवाइड कर देगा तो थ्योरम ही खत्म हो गई, ठीक है। अब मान लिया p a को डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, तो p a को डिवाइड नहीं कर रहे, तो हमें क्या प्रूव करना है कि p b को डिवाइड करना चाहिए। अब p a को डिवाइड नहीं कर रहा है और p और a का जीसीडी 1 है और p जो है प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो गोस थ्योरम कहते हैं कि p अगर कोई नंबर दो की प्रोडक्ट को डिवाइड करे और एक के साथ जीसीडी 1 हो तो दूसरे को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि प्राइम अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो कम से कम एक को तो डिवाइड करेगा, मतलब या तो वो a को करेगा या b को करेगा। तो दो केस हो सकते हैं, देखो या तो वो नंबर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर p a को डिवाइड करेगा तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लिया p a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हमें प्रूव करना है p b को डिवाइड करना चाहिए। p a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो फर्स्ट थ्योरम से p और a का जीसीडी तो 1 होना चाहिए। p और a का जीसीडी 1 है तो गोस थ्योरम से p किसको डिवाइड कर देगा, b को। तो ये थी यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। अब है यूक्लिड सेकंड थ्योरम, यूक्लिड सेकंड थ्योरम। यूक्लिड सेकंड थ्योरम क्या कहती है, नंबर्स ऑफ प्राइम, आप कहते हैं कि प्राइम्स काउंट करो, प्राइम्स काउंट करो, दीज आर इनफाइनाइट, दीज आर इनफाइनाइट। कहते हैं कि आपको इनफाइनाइट प्राइम मिलेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो जो चीज हमें प्रूव करनी है हमने उसका उल्टा मान लिया। हमने क्या मान लिया कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स है ना वो इनफाइनाइट नहीं है, कितने हैं, फाइनाइट है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और 2 इकलौता ऐसा नंबर है, प्राइम भी है प्लस इवन है, मतलब एक ही ऐसा इवन प्राइम है, बाकी सारे क्या है, ओड प्राइम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम्स क्या मान लिया हमने, फाइनाइट मान लिए। तो मान लिया नंबर ऑफ प्राइम्स क्या है, फाइनाइट। अगर नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट है इसका मतलब हम एक नंबर डिफाइन कर सकते हैं, सपोज p जो कि प्रोडक्ट है, सबसे पहला छोटा प्राइम 2 देन 3 देन 5 एंड सो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, फाइनाइट है तो क्या हो गया, q, ठीक है। तो लास्ट जो प्राइम है ना वो क्यों मान लिया, ठीक है। तो मतलब 2 3 5 और लास्ट हमने मान लिया, कहां खत्म हो गया, क्यों। अब भी एक नंबर बना लिया, क्या बना लिया,
जो इन सब की क्या है, प्रोडक्ट है, यानी b जो है इन सब की क्या कर दी, प्राइम्स की प्रोडक्ट कर दी। तो b फाइनाइट है, ये हमने फाइनाइट माना हुआ है, ठीक है। अब एक और नंबर ले लिया a, जो कि हमने बना लिया b+1 के बराबर है। b+1 मतलब 2, 3, 5 एंड सो ऑन, क्यों प्लस में। अब ये जो चीज है ओवरऑल, ये जो नंबर है किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, यानी a जो है ना 1 से बड़ा है, क्योंकि ये प्राइम से सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। और प्लस क्या है, 1 है, पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे वैसे वो 1 से बड़ा है। तो एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। तो सेकंड थ्योरम अभी की थी हमने कि कोई भी नेचुरल नंबर हो जो 1 से बड़ा हो तो उसका एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा, यानी a का एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा। a हैज ए प्राइम डिवाइजर, ठीक है। वो प्राइम डिवाइजर मान लो कौन है, p। इसका मतलब क्या हो गया, p जो है प्राइम है और प्लस जो है p a को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइम्स कितने माने हुए, फाइनाइट माने हुए, फाइनाइट प्राइम माने हुए हैं, यानी p की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 या 5 या 7 या फिर क्या हो सकती है, क्यों हो सकती है, मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर p इनमें से कोई एक है और इन सब की प्रोडक्ट कौन है, b है, तो इसका मतलब p को तो b को डिवाइड करना चाहिए। समझ आ रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो प्राइम है, प्राइम तो कौन से हो सकती है, तो 2, 3, 5 से लेकर के कहां तक माने हुए हैं, क्यों, यानी p को कहीं ना कहीं इनमें से एक होना चाहिए। अगर p कहीं ना कहीं इनमें से एक है तो p जो है इनकी प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि p इनमें से कहीं एक है तो p को डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो p है वो किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। p b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। p a को डिवाइड कर रहा है, p b को डिवाइड कर रहा है, ठीक। p a को डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। अब a इज इक्वल टू कितना था, p+1, यानी a माइनस b कितना आ गया, 1। तो p a को भी डिवाइड कर रहा है, p b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p 1 को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा प्राइम जो 1 को डिवाइड करे पॉसिबल ही नहीं है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पर आए कि आप मान के चले हो कि नंबर ऑफ प्राइम्स क्या है, फाइनाइट, इसका मतलब नंबर ऑफ प्राइम्स क्या होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। यूक्लिड सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। तो हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो 2, 3 से लेकर के कहा लास्ट जो प्राइम है ना वो हमने क्या मान लिया, क्यू है, ठीक है। b एक ऐसा नंबर मान लिया जो इन सब प्राइम्स की क्या है, प्रोडक्ट है। a जो है वो क्या है, b+1 है, a 1 से बड़ा आ जाएगा। एक नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो तो उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम डिवाइजर होगा, मान लिया क्या है p, तो p a को डिवाइड कर रहा है। अब p प्राइम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्राइम तो इनसे बाहर जा ही नहीं सकता, प्राइम इन्हीं में से कहीं एक होना चाहिए, और सभी प्राइम की प्रोडक्ट किसके बराबर है, b के बराबर है, यानी p जो है b को डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा, यानी p 1 को डिवाइड करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि कोई भी प्राइम 1 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी नंबर ऑफ प्राइम्स क्या है, इनफाइनाइट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और कुछ और थ्योरम्स देखे रिलेटेड टू प्राइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।